दिल्ली के जंतर मंतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ दास और आशुतोष रंगा जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है, वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने गए थे और फिर वो जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने बताया कि उनकी जो 3 बड़ी मांगें थी, जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था, 1 करोड़ का कंपेंसेशन शामिल था जो भी बच्चे सुसाइड से मरे हैं, और तीसरी जो उनकी मांग थी कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे 20 तारीख को संसद मार्च में शामिल हुए थे उन पर कोई केस ना हो। तो इन तीनों मांगों में से फिलहाल 2 मांग को मान लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए फिलहाल कुछ समय मांगा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आयुष हमें बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस पे। जैसे कि सीजेपी के आज डेलीगेशंस गई थी गवर्नमेंट से मिलने, जिसमें सौरभ दास भी थे। क्या कुछ कहा है उन्होंने वापस आकर? जैसा कि आपने ही बताया सौरभ कि सीजेपी के जो 2 प्रवक्ता हैं, सौरभ दास और आशुतोष रंगा, वो मिलने गए थे सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, जहां पर ये बातचीत हुई। और इस बातचीत में 3 जो प्रमुख मांगे थी पूरे आंदोलन की, कि जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था पहला, दूसरा कि जो आंदोलन में जो लोग डिटेन किए गए हैं और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार के एफआईआर और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और तीसरी मांग जो 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन को लेकर थी। तो इनमें से 2 मांगों को सरकार ने फिलहाल इमीडिएटली मान लिया है, और तीसरे मांग यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है उस पर सरकार ने भी कल दोपहर तक का समय मांगा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है अभी इस पूरे मामले। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार ने क्यों वक्त मांगा होगा 1 दिन का? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कल हो जाएगा या फिर अभी इसमें समय लगेगा? जैसा कि इस पूरे मामले को हमें अभी सिर्फ इंस्टेंटेनियस नहीं देखना चाहिए, हमें पिछले कल से पूरे मामले को समझना चाहिए। जब कल जितेंद्र सिंह का बयान आया था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, 4 बार हमारी तरफ से अप्रोच किया गया, तो मामला वहीं से कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार अपने तरफ से पहल कर रही है, और सरकार ने उस पहल का अंजाम ये हुआ कि आज ये मीटिंग हुई। साथ ही साथ कल मोदी जी का जो बयान आया ट्विटर पर कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात रखी गई और फ्रेंड्स कहकर जो जेनजी को संबोधित करने का प्रयास था मोदी जी का, वो एक पहल नज़र आ रही है सरकार की तरफ से। जहाँ तक बात इस्तीफे की है, तो इस्तीफा तत्काल प्रभाव में अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार अपने तरफ से पुश कर रही है बाकी मेथड से कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को शांत किया जा सकता है। सौरभ, बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे आयुष की, पिछले 1-2 दिनों में सरकार का रवैया थोड़ा सा बदला है आंदोलनकारियों को लेकर के। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आया जिसमें वो तमाम चीज़ें कह रहे थे, पेपर लीक के लिए कानून बनाने की बात कर रहे थे, कैबिनेट में उसके लिए चर्चा करने की बात कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने सोनम वांगचुक को भी लेकर एक ट्वीट किया कि आप अपना अनशन खत्म करिए, आपका जो वजन था पहले वो आप फिर से प्राप्त करिए। तो अचानक से सरकार का रवैया बदला से क्यों आ रहा है? बीजेपी की तरफ से बहुत बार प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया कि 4 बार प्रयास किया गया सीजेपी से बात करने के लिए, तो सरकार का रवैया अचानक से बदल क्यों गया 25-30 दिन के ये लगातार आंदोलन के बाद? मुझे लगता है सौरभ की राजनीति में कई बार ये बात कही जाती है कि राजनीति अगर आपको बड़ा गेम जीतना है तो छोटे छोटे युद्धों को लड़ाइयों को हारना पड़ता है बड़े युद्ध को जीतने के लिए। तो जिस तरीके से माहौल बन रहा था, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ अब ये छात्रों का मुद्दा बड़ा होकर के जो पूरे सरकार के खिलाफ 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो एकत्रित हो रही थी, और वो विरोध बड़ा हो सकता था जिस तरीके से विपक्षी दल उनके साथ आ रहे थे। तो उस विरोध को बचाने के लिए वार्तालाप एक अच्छा माध्यम है। ये माध्यम अगर सरकार पहले उठा लेती, जैसे मोदी जी की जो वीडियो आई वो भी अगर पहले आता, तो एक विश्वास जनता में भी ये विश्वास बन पाता, और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें भी बन पाता। मगर देर आए दुरुस्त आए, ये जो पहल है ये कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ के जो बातचीत हो रही है, ये इस पूरे देश में चल रहे आक्रोश को ठंडा करने का काम जरूर करेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब इस्तीफे के लगभग करीब हो गए हैं? मतलब कि आंदोलनकारियों की जो मांग थी इस्तीफे को लेकर, वो उसमें कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? पिछले कुछ दिनों में देखें तो सेलिब्रिटीज भी बहुत एक्टिव हुए हैं इस आंदोलन को लेकर, तमाम ट्वीट्स, वीडियोज, रील्स वगैरह आप लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ सरकार पे दबाव डाल रही है कि जब एक ओहदे पे बैठे लोग जब इस तरह की ट्वीट करते हैं, सरकार के खिलाफ अपना पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनता है? क्योंकि आगे 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन है जैसा कि आपने बताया, तो कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर हो सकता है सरकार ने इसके लिए फैसला लिया हो। देखिए सौरभ, हमें इसे 2 तरीके से देखना होगा। सरकार के 2 मायने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सरकार इसे किसी तरीके से दबाव नहीं कह रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम इस पर पहले से काम कर रहे थे। मोदी जी के ट्वीट में भी ये बात नजर आई कि जो काम किया जा रहा है वो सीरीज का एक हिस्सा है। तो सरकार ये बार बार प्रूफ करने का प्रयास कर रही है कि हम वार्तालाप भी कर रहे हैं, और ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ये पहले से डिसाइडेड एक्शंस है, जिसका ये अगला स्टेप है।
दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या सरकार पर दबाव है सेलिब्रिटीज़ और बाकी चीज़ों का। तो सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ जिस तरीके से आम जनता का जो नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ, क्योंकि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चलती है, भाजपा की सरकार कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन है आरएसएस जैसा, और जिस तरीके से ग्राउंड से उनके पास रिपोर्ट्स जा रही थी कि नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो रहा है सरकार के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट, उनकी अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट, पर्सनल रिपोर्ट बहुत काम कर रही है इस मामले में। सौरभ, अच्छा आयुष, एक ये भी केस हो सकता है ना कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो तो फिर क्या होगा? क्या ये आंदोलनकारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे या फिर धीरे धीरे ये आंदोलन कमजोर होता जाएगा? क्या लगता है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बात इस्तीफे तक जरूर पहुंच गई है, पर इस्तीफा निकल के शायद नहीं आएगा, तो इस पे आगे क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जैसा कि सबसे बड़ा जो चेहरा इस पूरे मामले में, भले सीजेपी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया हो, मगर बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक का हमें सामने नजर आ रहा था। और अब सोनम वांगचुक ने जब अनशन तोड़ दिया है तो अभिजीत दीपके अभी भी प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं और उनकी पूरी पार्टी इस प्रोटेस्ट पर लगी हुई है। तो क्या वो अभी भी, क्योंकि वो बिना इस्तीफे के तैयार नहीं है अपने प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, वो इस्तीफे से नीचे किसी भी मामले में प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए तैयार तो अभी नहीं नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या बिना इस्तीफे के प्रोटेस्ट खत्म होगा, ये सवाल अभी भी पूरे के पूरे सीजेपी पर खड़ा रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अब प्रदर्शन नहीं चल रहे हैं। अलग अलग कारणों से विभिन्न एग्जाम्स के कैंसिल होने के कारण भी पूरे देश भर में प्रदर्शन है। जैसा कि कल हमने भी देखा कि बिहार में जो हमारे ही संवाददाता के साथ परसों उन्हें चोट आई है आंदोलन के दौरान, तो इस तरीके के प्रोटेस्ट बिहार, रांची, पूरे देश भर से खबरें आ ही रही है कमोवेश। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन रहेगा या पूरे देश भर में फैल जाएगा। और एक और खबर पे बात कर लेते हैं आयुष की। कल जो रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक कानून पर पोस्ट किया था कि इसके लिए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? आप थोड़ा सा हमें हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए सौरभ, जहाँ तक अभी 1 बजे मीटिंग होनी थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, संसद में भी किरण रिजिजू ने इस बात पर बात कही थी कि 1 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, और उस मीटिंग का निष्कर्ष अभी सामने आ गया। कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बिल को मंजूरी दे दी है, यानी कि जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सोमवार के दिन ये बिल सदन में पेश होगा और शायद सर्वसहमति से इस बिल को पास कर लिया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां कमोबेश इस पर चाहती हैं कि इसको पास कर लिया जाए। तो फिलहाल के लिए यही बात है कि जो कल रात प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे और सोमवार तक इस पर बिल ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि आज तो सदन स्थगित ही हो चुका है, तो सोमवार को कहीं ना कहीं ये बिल पेश करके इस पर हम सहमति देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल अपडेट यही है कि कल तक सरकार ने समय मांगा है, कल दोपहर तक हो सकता है फैसला हो जाए। फिलहाल 2 मांगों को मान लिया गया है और देश में अलग अलग जगहों पे लगातार आंदोलन हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड हो या फिर राजस्थान हो। तो कुल मिलाकर सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। अब देखना होगा कि क्या सरकार पे पूरी तरह इससे दबाव बनेगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और क्या धीरे धीरे ये आंदोलन खत्म होगा। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपसे जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ है सहयोगी आयुष। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।